हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ामियान अपने मास्टर की सोल एनर्जी रिकवर करने के लिए यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बोन स्केलेटन माउंटेन रेंज पर आ चुका था ताकि वो एंशिएंट रैली के अंदर मौजूद सोल रीजन फ्रूट को ढूंढ सके। लेकिन यहाँ स्केलेटन माउंटेन पर आते ही ज़ामियान की मुलाकात फेंगली पिविलियन के लोगों से हो गई, जो कि स्टार फॉलिंग पिविलियन के डिसाइपल्स को बुली करते उनसे उनका कैंप छीन रहे थे। लेकिन ज़ामियान के आने के बाद सब कुछ बदल गया। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वर्नरेबल ली और उसके साथियों को यहाँ से दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही साथ ज़ामियान को एक मिस्टीरियस लड़की के बारे में भी मालूम हो चुका था, जो कि 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन क्लैन के एल्डर्स को जान से मार रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ एंशिएंट रैली के सील से शुरू होती है, जिससे काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। इस एनर्जी को महसूस करते हुए एल्डर हु और स्टार फॉलिंग पिविलियन के सारे डिसाइपल फौरन से ज़ामियान के पास आ गए, जहाँ वो लोग बात करते हुए ज़ामियान से कह रहे थे कि शायद एंशिएंट रैली की सील कमजोर होकर टूटने लगी है। दूसरी तरफ यहाँ स्केलेटन माउंटेन पर पहले हुए बाकी के डिसाइपल्स को भी इस बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए वो सारे के सारे कल्टिवेटर तेजी के साथ एंशिएंट रैली की तरफ बढ़ते उसके सामने आने लगे। जो देखकर ज़ामियान एल्डर हु से कहता है कि हम लोगों का मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग ज्यादा तादाद लेकर एंशिएंट रैली के अंदर नहीं जा सकते। कुछ लोगों को पीछे सपोर्ट के लिए रुकना चाहिए। अगर हमें असिस्टेंट की जरूरत पड़ी तो हम आपको खबर भिजवाएंगे। जिस पर एल्डर हु और उसके डिसाइपल पीछे रुक गए थे। ज़ामियान और उसके दोस्त तेजी के साथ एंशिएंट रैली की तरफ उड़ते हुए बढ़ने शुरू कर देते हैं। जहाँ एंशिएंट रैली के बाद हम देखते हैं कि और भी कई सारे लोग पहले से इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से फेंगली पिविलियन भी एक था। साथ ही साथ वहाँ पर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग भी पहुंच गए थे, जिनमें फेंग काइनीर भी मौजूद थी और वो यहाँ पर वर्नरेबल ली को देखकर फौरन उन्हें ग्रीट करती है। दूसरी तरफ वर्नरेबल ली यहाँ पर स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की टीम को देखते हुए कहते हैं कि एल्डर हुआंग जुआन भी यहाँ पर आए हैं। मैंने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जिस पर एल्डर हुआंग बताते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि फेंगली पिविलियन यहाँ पर आने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, तो मैं समझ गया कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती होगा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक चक्कर लगाए। वर्नरेबल ली उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहता है कि अब एल्डर हुआंग खुद यहाँ पर मौजूद है और उनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारे फेंगली पिविलियन को अब कोई भी ट्रेजर मिलेगा। लगता है कि इस बार हम खाली हाथ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों टीम्स के अलावा हम लोगों को आइस ग्लेशियर वैली सेट के लोग और साथ ही साथ ज़ुआंगमिंग सेट के लोग भी देखने को मिले, जो कि ज़ामियान के दुश्मन थे। इसलिए उन लोगों ने जैसे ही यहाँ पर ज़ामियान और उसके दोस्तों को देखा तो वो लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि ज़ामियान तुम यहाँ पर। ज़ामियान भी स्नो डीमन सेट, आइस ग्लेशियर वैली और साथ ही साथ फेंगली पिविलियन, ज़ुआंगमिंग सेट, इन चारों को यहाँ पर देखकर मन में कहता है कि शायद मेरे सारे के सारे दुश्मन एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए। लगता है कि ये सफर काफी ज्यादा मजेदार होगा। तभी अचानक फेंग काइनीर यहाँ ज़ामियान को आवाज देते हुए कहती है कि ज़ामियान तुमसे मिले कुछ साल गुजर गए, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जैसा एक बेकार इंसान इतने कम अरसे में डोजन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जो बात तो ज़िया को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो सामने की तरफ आते हुए कहती है कि ये स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन से है ना, इन्हें लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा महान है, जबकि ये लोग मेरी नजरों में कुछ बदबूदार पंछियों से ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर तो फेंग काइनीर को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि बदतमीज बच्ची, आखिर तुम कौन हो और तुमने इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे करी। जो सारी बातें सुनकर यहाँ मिस फेंग काइनीर के साथ मौजूद एक लड़का उसे शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, इस मामूली सी बच्ची के बातों का गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। और जहाँ तक डोजुन लेवल की बात है तो जल्दी तुम्हें भी हमारे क्लैन की इनहेरिटेंस मिल जाएगी, जिसके बाद डोजुन लेवल में प्रमोट होना तुम्हारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। साथ ही सर वो आदमी यहाँ ज़ामियान की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो ज़ामियान जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि तुमने हमारे क्लैन की कुछ ब्लड एसेंस को चुराया है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ वक्त से सोच रहा था, अगर तुम सेंट्रल प्लेन में कहीं छुपे रहते तो तुम्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन तुम तो खुद चलकर मेरे सामने आ गए। अब तो तुम्हें मारना और भी ज्यादा आसान होगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़ामियान उससे जवाब देते हुए कहता है कि 2 स्टार डोजुन लेवल के साथ इतने बड़े ख्वाब मत देखो। जिस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी जबान वाकई में काफी तीखी है, लेकिन ये जबान ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। वर्नरेबल ली को तो ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ, अगर स्काई फिनिक्स डीमन क्लैन वाले लोग ज़ामियान के दुश्मन बनकर उसे जान से मारना चाहते हैं तो मुझे बिला वजह की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इवन के ज़ुआंगमिंग सेट का लीडर भी यहाँ पर खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि ज़ामियान अब तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए पिल टावर मौजूद नहीं, अब मैं देखूंगा कि तुम आखिर इस सिचुएशन से खुद को कैसे बचाते हो। यहाँ वो अभी ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक यहाँ पर फ्लेम बर्निंग वैली के लोग आ गए, जिनमें मास्टर टैंक ज़ामियान की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे
मालूम नहीं था कि एंशिएंट रेलिक में इतना ज्यादा हंगामा होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर टैंक के साथ वहाँ पर मिस टैंग हुआई भी मौजूद थी, जो कि ज़ामियन को देखकर खुश होते हुए उसे ग्रीट करती है। दूसरी तरफ ज़ामियन भी यहाँ पर मिस हुआई और साथ ही साथ मास्टर टैंक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे। मास्टर टैंक तो ज़ामियन को अपनी फ्लेम बर्निंग वैली का अच्छा दोस्त मानते थे, इसलिए वो ज़ामियन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि दोस्त तुमसे मिले काफी अरसा हो गया, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। दूसरी तरफ ज़ामियन भी मास्टर टैंक को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपको भी सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सबके सब लोग तो हैरानगी के साथ ज़ामियन को देख रहे थे कि ज़ामियन आखिर मास्टर टैंक को कैसे पहचानता है। दूसरी तरफ मास्टर टैंक ज़ामियन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे दोस्त, तुमने सिर्फ 2 साल में ही पिल टावर कंपटीशन जीत लिया और साथ ही साथ तुम डोसुन लेवल के फर्स्ट स्टार वॉरियर भी बन चुके। कहना पड़ेगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी तेज है, मुझे भी तुम्हारे साथ स्पीड अप होना होगा वरना तुम मुझे जल्दी पीछे छोड़ दोगे। यह पिल टावर कंपटीशन चैंपियन का सुनकर तो सब लोग हैरान होते हुए कह रहे थे कि क्या ये सच में पिल टावर कंपटीशन का चैंपियन है, जबकि ज़ामियन यहाँ पर फ्लेक्स नहीं करता बल्कि वो मास्टर टैंक के सामने हम्बल बनते हुए कह रहा था कि ये तो बस सिर्फ किस्मत की बात है, मैंने खुद कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। जिस पर मास्टर टैंक कहते हैं कि तुम हमेशा ऐसा बोलते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अब यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ामियन मास्टर टैंक से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर फ्लेम बर्निंग वैली को इस एंशिएंट रेलिक में क्या चाहिए, जिस पर मास्टर टैंक जवाब देते हुए कहते हैं कि ये एंशिएंट रेलिक एक डोशोंग लेवल के मास्टर का था। तो कुछ रूमर्स के हिसाब से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर कई सारे हेवनली टायर की 2 टेक्निक्स होंगे, इसीलिए मैं हुआई को लेकर यहाँ पर आ गया ताकि मैं उससे एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दे सकूं, साथ ही साथ वो पहले से और ज्यादा ताकतवर हो सके। यहाँ वो जब ये सारी बातें कह ही रहे थे तभी अचानक वो बाकी के सब लोगों की तरफ पलटते हुए कहते हैं कि सब लोग कान खोलकर मेरी बातें सुन लो। ज़ामियन ने पास्ट में अपनी दोस्ती निभाते हुए मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए अगर आज के दिन यहाँ पर किसी ने भी ज़ामियन को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो वो सीधा सीधा हमारे फ्लेम बर्निंग वैली का दुश्मन हो जाएगा और हम उसे जान से मार डालेंगे। जो सुनकर एल्डर हुआंग कहता है कि अगर फ्लेम बर्निंग वैली ज़ामियन को प्रोटेक्ट कर रही है फिर तो आज के दिन ज़ामियन को मारना मुश्किल हो जाएगा। चलो वैसे भी हम लोगों का मकसद यहाँ पर आकर ज़ामियन को मारना नहीं था, बल्कि हम लोग जो काम करने के लिए आए हैं उस पर ध्यान देंगे। दूसरी तरफ मिस फेंकाइनीर का वो दोस्त भी यहाँ पर ज़ामियन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ज़ामियन आज के दिन तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रह गई जो कि तुम बच गए, लेकिन किसी न किसी दिन हम लोग अपना ये पुराना हिसाब पूरा कर ही लेंगे। यहाँ ये सारी बातें सुनकर आइस ग्लेशियर वैली के लीडर बिंगहू और साथ ही साथ वल्नरेबल ली को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ज़ामियन एक बार फिर से उनकी आंखों के सामने बच गया। दूसरी तरफ ज़ामियन मास्टर टैंक का शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक उस एंशिएंट रेलिक के सील में हलचल होना शुरू हो गई, जो कि अनस्टेबल होते हुए टूटने लगा था, जो देखकर सब लोग ही चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद जितने भी कमजोर वॉरियर्स थे वो फौरन से एंशिएंट रेलिक के सील की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि चलो हम लोग पहले अंदर जाएंगे ताकि हमें ट्रेजर भी पहले मिल सके। ये कहते वो सब लोग एंशिएंट रेलिक के सील की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो सील जैसे ही टूटा तभी अचानक एक बहुत ही सारा टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल गई, जिस एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पर मौजूद जितने भी डोसोंग लेवल के कल्टीवेटर या फिर उससे नीचे के कल्टीवेटर थे वो सारे के सारे जलकर राख हो गए। जबकि दूसरी तरफ डोसुन लेवल के पावरफुल कल्टीवेटर्स ने फौरन से अपने सामने और अपने दोस्तों के सामने शील्ड क्रिएट करते उन्हें प्रोटेक्ट कर लिया था। यहाँ अगर एल्डर हुआंग ना होते तो फेंकाइनीर भी मारी जा चुकी होती। वो घबराते हुए कहती है कि एक सील में इतनी सारा टेरिफाइंग पावर कैसे हो सकती है, इवन कि ये सील तो हजारों साल पुरानी थी फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि डोसोंग लेवल के कई सारे कल्टीवेटर जान से मारे गए। ये देखकर सब लोगों को समझ आ गया था कि अगर सिर्फ एक डोशेंग लेवल के एक्सपर्ट की सील ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो सोचो कि वो खुद कितना ज्यादा खतरनाक होगा। जब ऊपर की तरफ ये सब चल ही रहा था तभी अचानक ज़ामियन और बाकी के सब लोग शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें नीचे की तरफ कुछ महसूस होने लगा। उस एंशिएंट रेलिक के आसपास जितने भी स्टैचू से बने हुए पपेट्स थे वो सारे के सारे जिंदा होकर एक्टिवेट होने लगे। यह ज़ामियन इन सोल पपेट्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि इनमें से हर एक सोल पपेट डोसोंग लेवल की पीक का वॉरियर है। जबकि साथ ही साथ मास्टर टियान हाउस ज़ामियन से कहते हैं कि शायद ये उसी डोसोंग लेवल के एक्सपर्ट का एक टेस्ट होगा। वो चाहता है कि कोई डोसोंग या फिर उससे नीचे का कल्टीवेटर उसके एंशिएंट रेलिक में जाकर उसकी लेगेसी ट्रेजर को हासिल ना कर सके। यहाँ ज़ामियन भी मास्टर टियान हाउ की बात समझ गया था, पर तभी अचानक अर्जुवान सेट का एक एल्डर तीसी के साथ उन पपेट्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये मामूली पपेट्स मुझे नहीं रोक सकते, मैं अभी के अभी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ उनमें से एक पपेट भी तीसी के साथ यहाँ उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगा और ये दोनों तीसी के साथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मगर चूंकि अर्जुवान सेट का वो एल्डर एक डोसो लेवल का मास्टर था इसलिए ये पपेट उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो उसके प्रेशर के कारण पीछे की तरफ धकेला गया। मगर ये देखकर बाकी के जितने भी वहाँ पर पपेट्स मौजूद थे वो सारे के सारे एक साथ ही यहाँ उस एल्डर की तरफ बढ़ने लगे। मगर दूसरी तरफ अर्जुवान सेट का वो एल्डर अभी भी खुद को लेकर काफी सारा कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि ये मामूली पपेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन अपनी डोसुन की
की पावर एक्टिवेट कर ली और उसके बाद बिल्कुल सच भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद उन सारे डोसोंग लेवल की पीक पपेट्स को पीटते पीटते उन्हें नीचे की तरफ पटक देता है। जो करने के बाद उस एल्डर को लग रहा था कि शायद ये सारे के सारे सोल पपेट्स हार गए, अब ये दोबारा उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी ये गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो जाती है जब उसने देखा कि वो सारे के सारे पपेट एक बार फिर से जिंदा हो गए और वो 10 के 10 पपेट तेजी के साथ उड़ते हुए हवा में आकर एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं। 9 सोल पपेट साइडों में खड़े होकर उस फॉर्मेशन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि बीच का पपेट यहाँ पर खुद की पावर को उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए इंक्रीज कर रहा था। यहाँ अपने सारे के सारे सोल पपेट्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए एक इवॉल्व होकर खुद को 200 लेवल में प्रमोट कर लेता है, जो देखकर तो ज़्यामियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की इवॉल्विंग फॉर्मेशन थी। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बीच में मौजूद वो सोल पपेट इवॉल्व होकर एक 2 स्टार 200 लेवल का वॉरियर बन चुका है। लगता है कि अब जुआन सेट के एल्डर को इस पपेट के साथ फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल आने वाली है। दूसरी तरफ उस एल्डर को तो अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, उसे लग रहा था कि ये पपेट शायद एवी दिखावा कर रहा है, ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, मगर उसकी ये बात कितनी गलत है ये उस सोल पपेट ने दिखा दिया था, जहाँ पर वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से उस एल्डर के पास आकर उसे एक जोरदार पंच कर देता है। यहाँ इस पंच की एनर्जी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि सिर्फ एक ही पंच की वजह से अर्जुआन सेट के उस एल्डर की मुंह से खून निकलने लगा और वो सरप्राइज होते हुए कह रहा था कि आखिर अचानक से इस पपेट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गई। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो पपेट एक बार फिर से तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस एल्डर की जबरदस्त धुलाई करना शुरू हो चुका था। यहाँ सब लोग उस एल्डर की पिटाई होता हुआ देख रहे थे, जबकि ज़्यामियन अपने मन में कहता है कि अगर मैंने किसी तरह ये सारे के सारे पपेट्स अपने गुलाम बना लिए, साथ ही डिमोनिक सोल पपेट तो पहले ही मेरे पास मौजूद है, तो इन पपेट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं एक 5 स्टार 200 लेवल कल्टीवेटर के सामने भी आसानी के साथ टिक पाऊंगा। ये बात ज़्यामियन के माइंड में जैसी आई वो तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से अर्जुआन सेट के एल्डर को संभालते हुए कहता है कि सीनियर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देर तक इस सोल पपेट के साथ फाइट करते हुए इसे रोक कर रखना होगा। जो कहते हैं ज़्यामियन उन बाकी के 9 सोल पपेट की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इस एल्डर को उस आखिरी 200 लेवल सोल पपेट के साथ फाइट करनी पड़ रही थी और वो साथ ही साथ ज़्यामियन की बात मानते हुए अपने ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसे ट्रैप करने की भी कोशिश करता है। साथ ही साथ वो ज़्यामियन को आवाज देते हुए कह रहा था कि मेरे दोस्त जरा जल्दी करना, मैं इसे ज्यादा देर रोक कर नहीं रख सकता। ज़्यामियन यहाँ पर उस एल्डर की बातें सुनते हुए तेजी के साथ मूव करके फौरन से सोल पपेट फॉर्मेशन के बीच में आकर खड़ा हो गया, जहाँ ज़्यामियन अपनी फ्लेम के साथ सोल पावर मर्ज करते हुए यहाँ उन सारे के सारे सोल पपेट्स को खुद का गुलाम बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो फेंग काइनीर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, क्या ज़्यामियन उन सारे के सारे सोल पपेट्स का मालिक बनना चाहता है। जिस पर उसका वही दोस्त जवाब देते हुए कहता है कि फेंग काइनीर तुम फिक्र मत करो, अगर ये सोल पपेट्स हमारे नहीं हो सकते तो मैं ये उससे भी हासिल करने नहीं दूंगा। जो कहती है वो वॉरियर तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से ज़्यामियन को डिस्टर्ब करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला। जहाँ फॉर्मेशन के पास पहुंचते ही हम देखते हैं कि उसने अपने पंच को रेडी करते हुए तेजी के साथ उनमें से एक सोल पपेट पर हमला करने की कोशिश करी, ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय करते हुए ज़्यामियन का सारा के सारा प्लान बिगाड़ सके। लेकिन इससे पहले कि वो वॉरियर यहाँ पर उस एक भी सोल पपेट को टच कर पाता, तभी अचानक ज़्यामियन का डिमोनिक सोल पपेट फौरन से बाहर की तरफ आते उसका पंच ब्लॉक कर देता है। जो देखकर तो वो वॉरियर काफी सारा घबरा गया, जबकि दूसरी तरफ डिमोनिक सोल पपेट काफी कूल तरीके से यहाँ उस वॉरियर को पीछे की तरफ हटाते हुए फौरन से उस पर हमला करने लगा। जो देखकर एल्डर हुआंग भी कहते हैं कि अब मैं समझा कि आखिर ये लड़का इतनी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इन सोल पपेट्स को अपना गुलाम बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास पहले इतना पावरफुल डिमोनिक सोल पपेट था। दूसरी तरफ फॉर्मेशन के अंदर हम देखते हैं कि ज़्यामियन अपनी सोल पावर और फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे उन 9 के 9 सोल पपेट्स को अपना गुलाम बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करता है और आखिरकार हम देखते हैं कि ज़्यामियन इसमें कामयाब भी हो गया, जिस वजह से अब ज़्यामियन इन 10 के 10 सोल पपेट का मालिक बन चुका था। साथ ही साथ इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यामियन ने धीरे धीरे उन सोल पपेट्स को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रखना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वो 200 लेवल सोल पपेट जो कि यहाँ पर ट्रैपिंग फॉर्मेशन से खुद को आजाद करवाते उस एल्डर को जोरदार पंच करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन ज़्यामियन उसे फौरन से अपनी स्टोरी रिंग में रखते हुए यहाँ उस एल्डर की जान बचा लेता है। साथ ही साथ ज़्यामियन यहाँ पर इन न्यू सोल पपेट्स को हासिल करके काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था, तभी अचानक उसकी नजर अपनी डिमोनिक सोल पपेट पर पड़ गई थी, जो कि ऊपर मौजूद स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के उस वॉरियर की काफी बुरी तरीके से पिटाई लगा चुका था। इवन की डिमोनिक सोल पपेट तो यहाँ पर उस वॉरियर को जान से मारने ही वाला था, लेकिन एल्डर हुआंग ने अपनी टेलीपोर्टेशन पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करते उस वॉरियर की जान बचा ली। यह इससे पहले कि कोई बड़ी जंग शुरू हो पाती, तभी अचानक ज़्यामियन ने पीछे की तरफ देखा कि एंशिएंट रेलिक का दरवाजा ओपन हो चुका है, इसलिए वो मास्टर डैंग से कह रहा था कि मास्टर डैंग मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ पहले ही एंशिएंट रेलिक में जाना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर डैंग ने ज़्यामियन को इजाजत दे दी, इसलिए ज़्यामियन अपने दोस्तों को लेते हुए फौरन से एंशिएंट रेलिक के दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ चला गया। साथ ही साथ वो अपने डिमोनिक सोल पपेट को वापस से स्टोरी रिंग में रख लेता है। यह ज़्यामियन के एंशिएंट रून के अंदर इंटर होने के बाद हम देखते हैं कि बाकी के सारे सेक्ट और वैली के वॉरियर
वॉरियर्स भी तीसी के साथ एंशिएंट रून की तरफ बढ़ने लगे। आखिर में मास्टर हुआंग और उसके साथी भी फौरन से एंशिएंट रैली की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि उस वॉरियर को अब ज़्यामियन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी बेइज्जती का ज़्यामियन से बदला लेना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़्यामियन और उसके दोस्तों पर आ गया था, जो कि एंशिएंट रैली के अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो लोग एक पुल के ऊपर मौजूद थे, जिसके नीचे लावा ही लावा था, जबकि पुल के दूसरी तरफ एक दरवाजा था। यहाँ पर इसी तरह के और भी कई सारे पुल्स मौजूद थे, जिनमें हर एक पुल पर कुछ न कुछ वॉरियर थे। इवन के आइस ग्लेशियर वाले बिंगहो की नजर भी ज़्यामियन पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी उसे गुस्से से देख रहा था, मगर चूंकि फ्लेम बर्निंग वैली वाले लोग भी यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए ये लोग आपस में फाइट नहीं करते, बल्कि उल्टा ये लोग पुल के दूसरे पार दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जहाँ ज़्यामियन और उसके दोस्तों के सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाती अचानक से वहाँ पर कुछ रैप्स एक्टिवेट हो गए, जो कि आसमान से इन लोगों पर आग की बारिश कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ ज़्यामियन अपनी लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने दोस्तों को उन फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को गाइड करते हुए कहता है कि मेरे साथ साथ रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से सामने की तरफ मौजूद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि बाकी के सारे सेक्ट और वैली के लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। वो खुद को उन अटैक से बचाते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ मौजूद उस दरवाजे की तरफ जाते हैं, जिस दरवाजे के पास सबसे पहले ज़्यामियन और उसके दोस्त पहुंच गए थे, और वो लोग खुशी खुशी इस दरवाजे को पार करते हैं। मगर शायद यहाँ पर किसी तरह की इल्यूजन फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने जैसे इस दरवाजे को पार किया, ये लोग दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गए, जहाँ से इन लोगों ने शुरुआत करी थी। जो देखकर तो ज़्यामियन और उसके सबके सब दोस्त ही हैरान हो गए कि आखिर हम लोग दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर कैसे आ सकते हैं। और यहाँ यूं ही बार बार कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग चाहे जितनी मर्जी बार उस दरवाजे को पार करते, ये लोग दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाते। जो देखकर जिया हैरान होते हुए कहती है कि हम लोग इतनी देर से चल रहे हैं, लेकिन ये पुल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जिस पर पॉइजन गर्ल ज़्यामियन से कहती है कि शायद यहाँ पर किसी तरह का इल्यूजन बैरियर लगा हुआ है। अगर हम इसी तरह सीधा चलते रहे तो मुझे लगता है कि शायद रियल एक्सिट को ढूंढना काफी सारा डिफिकल्ट होगा। हम लोग इल्यूजन में फंस रहे हैं। जो सुनकर ज़्यामियन काफी गौर से चारों तरफ जगह को देखते हुए एनालाइज करने लगा, और साथ ही साथ वो धीरे से कहता है कि हमेशा इस तरह की इल्यूजन वाली जगहों में जो स्पेस आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, वही सबसे ज्यादा सेफेस्ट रास्ता होता है। ये सब कहती ज़्यामियन ने फौरन से अपनी डिमोनिक सोल पपेट को तीसी के साथ बाहर की तरफ निकालते हुए नीचे की तरफ लावा में भेज दिया, जिसके विजन का इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन लावा के नीचे का सीन देख रहा था और चीजों को एनालाइज करते हुए ज़्यामियन समझ गया। वो फौरन अपने दोस्तों को बताता है कि इसी लावा के नीचे ही रियल एक्सिट है, जो सुनकर ज़्यामियन के दोस्तों सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन ने अपनी डिमोनिक सोल पपेट को फौरन से वापस बुला लिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए खुद को और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद इन सब लोगों ने बारी बारी करके लावा के अंदर जंप लगा दी। यहाँ लावा के नीचे तैरते तैरते अचानक से हम देखते हैं कि ये लोग एक और केव में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लावा नहीं बल्कि कोई आसमान हो। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम पहले की तरह कई सारे पुल्स बने हुए थे, जो सब देखकर मास्टर टियान हाउ इम्प्रेस्ड होते हुए कहते हैं कि एक डोशोंग एक्सपर्ट ही सिर्फ ये सब कर सकता है, वरना किसने ही सोचा होगा कि लावा के अंदर कूदकर ही तुम रियल एक्सिट को ढूंढ पाओगे। ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़्यामियन अपने दोस्तों को बताता है कि यही है असली एंशिएंट रून। वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर हेवनली स्टेज के कॉम्बैट स्किल के लिए आपस में फाइट करेंगे, जबकि हम लोगों का पहला टारगेट सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना है। यहाँ सब लोग इस ज़्यामियन से एग्री करते थे। दूसरी तरफ ज़्यामियन वहीं पर मौजूद जिया से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, तुम्हें अपने नाक का इस्तेमाल करते हुए सोल ओरिजिन फ्रूट को तलाश करना होगा। जो सुनकर तो जिया बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये काम तुम मेरे नाक पर छोड़ दो, और ये कहती है वो तीसी के साथ आगे की तरफ भागने लगी, जिसे ज़्यामियन और उसके बाकी के सब दोस्त भी फॉलो कर रहे थे। यहाँ पर चलते चलते जिया एक दरवाजे के सामने पहुंच जाती है, जिसे स्मेल करते हुए जिया ज़्यामियन को बताती है कि जरूर वो एंशिएंट सोल फ्रूट इसी दरवाजे के पार होगा। ये सुनकर तो ज़्यामियन खुश होते हुए तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़कर फोन से उस दरवाजे को ओपन कर देता है, जिसके अंदर से काफी सारा तेज रोशनी चमक रही थी। यह इस रोशनी के साथ एडजस्ट होने के बाद जब ये लोग सामने की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक बहुत ही सारा खूबसूरत वैली देखने को मिलती है। इस जगह को देखते हुए दूसरी तरफ बियर किंग भी सरप्राइज होकर कहता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है, यहाँ का ऑरा तो मेरे माउंटेन रेंज से भी काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। जबकि बाकी के सब लोग भी इस वैली की खूबसूरती को देखकर इसकी तारीफें कर रहे थे। तभी अचानक ज़्यावियर अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हमारे पास वक्त नहीं, जल्द से जल्द सोल ओरिजिन फ्रूट की तलाश करना शुरू करो। जो कहते हैं ये सब लोग तीसी के साथ सामने की तरफ बढ़ चले। यहाँ कुछ देर के सफर के बाद हम देखते हैं कि जिया अपने सारे के सारे दोस्तों को सोल ओरिजिन फ्रूट ट्री के पास ले आई थी, जिसे देखते हुए तो ज़्यामियन भी काफी सारा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए जिया को शाबाशी देते हुए कहता है कि वाकई में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम्हारी नाक तो सच में कमाल की है। यहाँ जिया भी ज़्यामियन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर काफी अच्छा फील कर रही थी। तभी अचानक बियर किंग कहता है कि चलो आगे बढ़ो और सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर लो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर जिया उसे काफी गुस्से के साथ देख रही थी, जैसे कि वो उसे बताना चाह रही हो कि यहाँ पर तुम ऑर्डर्स नहीं दे सकते। बियर किंग
किंग भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तो बस सिर्फ बॉस का इंतजार कर रहा हूँ, जो बॉस बोलेगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। जिया भी उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पर ज़ावियन और अपने बाकी के दोस्तों को बताती है कि जब भी इस तरह के पावरफुल एलेक्सर्स होते हैं तो उन ट्रेजर आइटम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पहले से कोई ना कोई स्ट्रेंज बीस्ट अवेलेबल होता है। लेकिन यहाँ पर इतनी सारा खामोशी है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। ज़ावियन भी जिया की बातें सुनते हुए कहता है कि जिया ने बिल्कुल सही कहा, सब लोग संभल कर, यहाँ पर खतरा भी हो सकता है। ज़ावियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक उस पानी के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर निकलते हुए तेजी के साथ बाहर आ गया, जो पाइथन बीस्ट बाहर की तरफ आते हुए गुस्से के साथ इन लोगों पर दौड़ता है। यहाँ पर जिया उसे देखते हुए कहती है कि ये तो एक सेलेस्टियल फ्लड ड्रैगन बीस्ट पाइथन है। इस तरह के एंशिएंट मैजिकल क्रीचर ज्यादातर बाहर की दुनिया से अब पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ ज़ावियन कहता है कि अगर ये सेलेस्टियल फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट है तो इसमें ड्रैगन क्लैन का थोड़ा सा ब्लड लाइन होगा, और मुझे लगता है कि ये खुद के लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बीस्ट बनना चाहता है। जिस पर जिया एटीट्यूड के साथ कहती है कि ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के सामने तो एक मामूली श्रिम्प से भी ज्यादा कमजोर है, इसे इवॉल्व होने में तो और भी काफी सारा समय लगेगा। जो कहती है जिया धीरे धीरे से उसी बीस्ट की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ शुरू में तो उस फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट को जिया काफी सारा कमजोर लग रही थी, लेकिन अचानक से जिया ने अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की पावर एक्टिवेट कर ली, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल एंशिएंट वॉइड ड्रैगन इस फ्लड ड्रैगन बीस्ट के ऊपर गुस्से से दौड़ने लगा। यहाँ पर इस फ्लड ड्रैगन बीस्ट को समझ आ जाता है कि मैं इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के सामने तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए वो मासूम बनते हुए जिया के सामने हार मान चुका था। जहाँ पर जिया किसी पेट की तरह उससे पैम्पर कर रही थी, साथ ही साथ वो उस फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट को इशारा करते हुए बताती है कि हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारा ये सोल ओरिजिन फ्रूट चाहिए। जो बात बेशक उस फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो हजारों साल से इस फ्रूट की हिफाजत कर रहा था, लेकिन उसे इस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से डर भी लग रहा है। वो बेचारा काफी जरा बुरा फील कर रहा था। यहाँ पर जिया उस बीस्ट को इस तरह से गमज़दा होता हुआ देखकर कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या ज़ावियन हम इस फ्लड ड्रैगन बीस्ट को इस सोल ओरिजिन फ्रूट के बदले कुछ कॉम्पनसेट दे सकते हैं? जो सुनते ही ज़ावियन तेजी के साथ उस फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट के सामने आ गया था और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा ये ट्रेजर चाहिए होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सुनकर दूसरी तरफ फ्लड ड्रैगन बीस्ट को अभी भी काफी बुरा लग रहा था। ये देखकर ज़ावियन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बॉडी में एंशिएंट ड्रैगन ब्लड लाइन है और तुम फ्यूचर में इवॉल्व होकर एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ये एवोल्यूशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मैच्योर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास एलेक्सर, जो कि तुम्हें इवॉल्व होने में काफी मदद करेगा। बताओ क्या तुम्हें ये कंपनसेशन मंजूर है? जो सुनकर दूसरी तरफ वो फ्लड ड्रैगन पाइथन बीस्ट तो काफी सारा खुश हो गया। वो फौरन अपने मैच्योर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास एलेक्सर को लेते हुए पानी के नीचे चला जाता है, जबकि उसके जाने के बाद ज़ावियन ने भी अपने सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल कर लिया। जिसे देखते हुए ज़ावियन अपने मास्टर डियाब्लो को याद करते हुए खुश होकर कह रहा था कि मास्टर डियाब्लो, अब इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी पीक स्ट्रेंथ को दोबारा से हासिल कर पाओगे। पीछे की तरफ जिया, जिसका सारा काम पूरा हो चुका था, वो अब यहाँ पर बोर होने लगी और वो धीरे धीरे से साइड पर जाने लगती है। तभी अचानक उसे हवा में कुछ जुगनू उड़ते हुए दिखाई दिए, जो कि असल में कुछ एनर्जी थी, और इसे जैसे ही जिया ने टच किया तभी अचानक उसे अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के कुछ स्टैचूज दिखाई देते हैं। ये देखकर जिया जैसे किसी सदमे में जा चुकी हो। दूसरी तरफ ज़ावियन भी अब वापस अपने दोस्तों के पास आ चुका था, जहाँ पर पॉइजन गर्ल ज़ावियन से इस एंशिएंट रून के बारे में बातें कर रही थी। दूसरी तरफ बियर किंग जिया को इस हालत में देखकर फौरन से उसके पास आकर कहता है कि बॉस, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? ज़ावियन भी जिया को ऑफ देखते हुए फौरन से उसके पास आकर सवाल करते हुए कहता है कि जिया, क्या मसला है? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर जिया ज़ावियन को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज मुझे अपनी तरफ बुला रही है। ये सुनकर ज़ावियन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।